दोस्तों आज हम बात करेंगे इस बारे में जो शायद आपको पता ना हो, ऐसी कुछ चीजें जो आपका दिमाग हिला देंगी। तो क्या आप जानना चाहते हैं सारी कहानी? अगर जाननी है तो मेरे साथ आखिर तक रहिएगा, क्योंकि आखिर में एक बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा लम्हा जिसमें दुनिया की सोच बदल गई, ताकतों के तवाजुन ने पलटा खाया और एक ऐसा सबक सामने आया जिसने आने वाली सदी में कई बड़े फैसलों पर असर डाला। दोस्तों, कभी कभी तारीख ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ नामुमकिन लगता है, मगर हकीकत इस नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। अब जरा तसव्वुर कीजिए इस वक्त का, जहां एक तरफ एक बड़ी सल्तनत खड़ी हो, मजबूत बहरी बेड़ा, वसी और अरीज जमीनें, बड़ी फौजें, और दूसरी तरफ एक छोटी सी रियासत लेकिन हिम्मत और हिकमत से भरपूर। यही वो मंजर था जब रूस और जापान आमने सामने आए। इस वक्त रूस एक बड़ा मुल्क था, इतना बड़ा कि कई ममालिक के मजमूए जितना, जबकि जापान एक ऐसा मुल्क जो तेजी से बदल रहा था। अभी कुछ ही अरसा पहले तक ये दुनिया से बहुत कटा हुआ था, लेकिन अचानक इसने अपनी आंखें खोली, अपने पूरे निजाम को बदला और एक नई रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू किया। दूसरी तरफ रूस समझता था कि अब कोई ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और तब शुरू होता है वो सफर जो तारीख में पहली बार एशिया के नाम हुआ। इस जंग का आगाज हुआ मशरिक बईद के एक हिस्से से, जहां बंदरगाहें, समंदरी रास्ते और तिजारत सब कुछ दांव पर लगा था। रूस ये चाहता था कि वो बहर अल-काहिल तक अपने कदम जमा दे ताकि दुनिया में इसकी रसाई मजीद बढ़े। लेकिन जापान ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसे अंदाजा हो चुका था कि अगर रूस आगे बढ़ा तो जापान के वजूद पर खतरा पैदा हो सकता है। और यही वो नुक्ता था जिसने आग लगाई। दोस्तों, इस कहानी का एक हैरान कुन पहलू ये भी है कि जापान ने जो हिकमत अमली अपनाई वो इस जमाने में बहुत कम देखी गई। रूस समझता था कि जंग शुरू भी हुई तो इसे वक्त मिलेगा, वो तैयारी करेगा, अपनी बहरी कुव्वत को जमा करेगा, फौजों को मुनज़्ज़म करेगा। मगर जापान ने एक लम्हा ज़ाया न किया। रात के अंधेरे में समंदर पर जहाज खामोशी से आगे बढ़े और एक ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रूस को ऐसे हमले की तवक्को नहीं थी और जापानी बेड़े ने इस हमले की ताकत से रूसी बहरिया के बड़े हिस्से को निशाना बनाया। ये वो लम्हा था जब दुनिया के सोचने का अंदाज बदलने लगा। एक तरफ बड़ी सल्तनत हैरत में डूबी खड़ी थी और दूसरी तरफ एक छोटी सी कौम अपने एतमाद में बढ़ती जा रही थी। अब आते हैं इस जंग के दरमियानी हिस्से की तरफ। रूस ने हार मानने के बजाय फौरन अपनी ताकत जमा करना शुरू की। बहरी जहाज फिर से रवाना हुए, फौजें हरकत में आईं, लेकिन मसला ये था कि दूरी इतनी ज्यादा थी कि रूस की नकल व हरकत खुद ही इसके लिए नुकसान का बाइस बनी। हजारों मील का सफर, मौसम की सख्तियां, राब्ते में खलल, ये सब कुछ रूस के लिए जंजीर बन गया। जबकि जापान पूरे इलाके के करीब था, इसके लिए हर फैसला, हर हरकत और हर रसद आसान थी। दोस्तों, जंगें सिर्फ तोपों और बंदूकों से नहीं जीती जाती, जंगें दिमाग से जीती जाती है। जापान ने यही किया। इसने सिर्फ दुश्मन पर वार नहीं किया, बल्कि वार का दुरुस्त वक्त, दुरुस्त जगह, दुरुस्त अंदाज मुंतखब किया। रूस का एक पूरा बहरी बेड़ा जो उम्मीदों का मरकज समझा जा रहा था, रास्ते में थक चुका था, कमजोर पड़ चुका था। और जब वो बेड़ा अपनी मंजिल तक पहुंचा तो जापान पहले से तैयार खड़ा था। उसके बाद वो लम्हा आया जहां दुनिया की नजरों के सामने रूसी बेड़ा एक के बाद एक तबाह होने लगा। ये जंग सिर्फ शिकस्त नहीं थी, ये एक अलामत थी। वो अलामत कि दुनिया बदल रही है और ताकत हमेशा ताकतवर के पास नहीं रहती। अगर हिकमत हो, टेक्नोलॉजी हो, जज्बा हो और वक्त की पहचान हो तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी शिकस्त खा सकता है। ये जंग न सिर्फ मैदानों में लड़ी गई बल्कि जहनों में भी लड़ी गई। दुनिया भर के अखबारात इसका जिक्र कर रहे थे, तज्जिये हो रहे थे और हर जगह एक ही बात कही जा रही थी कि इससे पहले किसी एशियाई कौम ने किसी यूरोपीय अजीम रियासत को यूं शिकस्त नहीं दी थी। ये पहला मौका था जब एशिया के हक में तारीख का झुकाव हुआ। लोग हैरत में थे कि ये कैसे हुआ। एक छोटे मलिक ने एक बड़ी सल्तनत को कैसे पछाड़ दिया। दोस्तों, अब यहां आता है वो हिस्सा जो शायद कम लोग जानते हैं। रूस के अंदर हालात खराब होना शुरू हो गए। जंग के अखराजात बढ़ गए, अवाम बेचैनी में पड़ने लगे, मिलिट्री क़यादत को तनकीद का सामना होने लगा और ये सब कुछ रूस के अंदर एक बड़ी सियासी हलचल का सबब बना। यहां तक कि इस जंग के नतीजे में रूस के अंदर निजाम के खिलाफ आवाजें उठने लगे। लोग सवाल करने लगे कि मुल्क को ये नुकसान क्यों उठाना पड़ा। दूसरी जानिब जापान के अंदर एक नई उम्मीद पैदा हुई। कौम का हौसला बढ़ गया, दुनिया में इसके मकाम में इजाफा हुआ और उसने अगले बरसों में खुद को मजीद मजबूत किया। एक ताकत जो कल तक दुनिया की नजर में पस मंजर में थी, अब मरकज में आ चुकी थी। यहाँ कहीं ना कहीं दुनिया में ताकत की तकसीम बदल गई। जो ताकतें समझती थीं कि वो हमेशा आगे रहेंगी, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया का नक्शा तब्दील हो सकता है। और यही वो सस्पेंस है जिस तक अब पहुंच गए। इस जंग ने अगली नस्लों पर असर डाला, सियासी फैसले बदले, फौजी हिकमत अमली तब्दील हुई, आलमी तवाजुन बदल गया। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि तारीख की समत बदलने का वाकया कहा जाता है। दोस्तों, आखिर में ये जान लीजिए कि इस जंग ने साबित किया कि मैदान जिसका भी हो, जीत इसकी होती है जो वक्त को पहचान ले।
यहाँ सिर्फ हथियार नहीं बोले, यहाँ अक्ल बोली, तैयारी बोली, हिकमत बोली। और ये वो लम्हा था जहाँ एशिया ने पहली बार साबित किया कि वो दुनिया की बड़ी ताकतों के मुकाबले में सर उठाकर चल सकता है। ये वो कहानी थी जो शायद आपको पहले मुकम्मल तौर पर ना मालूम हो। उम्मीद है कि आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। दुनिया की तारीख में कभी कभी खामोश जुमले सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं, बस उन्हें सुनने की जरूरत होती है।